बार बार बाहर आता है और लोगों को जो भी गुजरने वाला होता है, राहगीर होता है, उसको डंडों से मारता है, उसके ऊपर मुक्के बरसाता है, उसको गंदी गालियां देता है। इस घर के अंदर रहने वालों पे 2 फायर की इसने और वो अपना घर छोड़ के भाग गए हैं पिछले 2 सालों से, और ये 2 सालों से घर बंद पड़ा हुआ है। मेरी बेटियां पढ़ने के लिए जाती है जामियात में, तो जनाब गुजरने से वो खौफ खाती है कि ये खड़ा होता है। मैं यहाँ से स्कूल से जाती थी तो मतलब बदतमीजी, गाली देना, फिक्रे कसना, बदतमीजी बहुत करता था। फिर इसके खिलाफ जब FIR किया तो उन्होंने 3 दिन बाद इसको छोड़ दिया। ये जब वापस आता है तो अपनी छाती ठोक के कहता है कि ये ना मैं पुलिस वालों का बाप हूँ, मैंने इनके मुंह को शोरा लगाया, ये मुझे कुछ नहीं कह सकते। इसका भाई था, इसकी भरजाई थी और इसने उनको अंदर बंद करके और इसने 22 गोलियां मारी। इसकी माँ को इसने इतना जुल्म किया, इतना मारा अपनी माँ को, गंदी गंदी गालियां मैंने खुद अपने। मेंटल तो नहीं है, पागल वगैरह तो नहीं है, सिर्फ नशे का असर है। पागल हो जाता है नशे की वजह से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। जहां CCD का दौर है वहां पर मैंने सुना था कि 85% क्राइम का जो है वो खात्मा हो चुका है और पाकिस्तान में खवातीन अपने आप को इतना महसूस करती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर वो 1-2 बजे भी घर से अकेले बाप और भाई के बगैर भी बाहर जाना चाहे तो वो जा सकती है। लेकिन इस टाइम मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, अली पार्क का ये इलाका है, ताजपुरा स्कीम का, गाजियाबाद का इसको थाना लगता है। यहाँ पर खातून आप रात को छोड़ें, दिन को घर से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पर खवातीन को, बच्चियों को हरासा किया जाता है। आप खवातीन को तो छोड़ दें, यहाँ पर चलते हुए इंसान को छुरियों से खल्ली कर दिया जाता है, छुरियों से उसको जख्मी कर दिया जाता है और घर में घुसकर खवातीन को घर में घसीट कर उस पर तशद्दुद किया जाता है। इस टाइम मेरे साथ मोहल्लेदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आज क्या वक़ुआ पेश आता है और पिछले 2.5 साल से ये इलाका इस तरह गम से, बच्चियां घर में कैद हैं और खवातीन और जो दूसरी औरतें हैं वो बाहर निकलने से डरती हैं, क्योंकि इधर का जो एक शख्स है वो घर में ले जाता है खवातीन को, वहां पर इन पर तशद्दुद करता है, इनको हरासा करता है और इनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती भी करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो मुसलसल पिछले 3 सालों से वक़ुआत हो रहे हैं वो यहाँ की गाजियाबाद थाने की पुलिस की जो है वो नॉलेज में है। अभी भी आज के अंदर जो वक़ुआ हुआ, कितने साल से बता रहे हैं कि अभी पिछले 3 सालों से हो रहे हैं और हर हफ्ते में तकरीबन 2-3 FIR जो हैं कंप्लेंट्स जाती हैं, उस पर कुछ पे पुलिस एक्शन लेती है, FIR करती है, कुछ जो है वो टरका के में भेज दिया जाता है कि आप जाएं, चले जाएं। मसला क्या पेश आता है आपके साथ कि आपको हफ्ते में 2 बार गाजियाबाद पुलिस को यहाँ बुलाना पड़ता है? यहाँ पे जो मजर मुश्ताक नामी एक गुंडा रहता है जो नशा भी करता है, जो बेचता भी है नशा, और जब नशे में होता है तो ये बार बार बाहर आता है और लोगों को जो भी गुजरने वाला होता है, राहगीर होता है, उसको डंडों से मारता है, उसके ऊपर मुक्के बरसाता है, उसको गंदी गालियां देता है। हत्ता कि कोई सामने और साइड वाले घर वाले भी महफूज नहीं है, वो अपने घरों में आना लोगों ने छोड़ दिया। ये आप पीछे जो घर देख सकते हैं, यहाँ पे उसने 2 फायर किए। कैमरामैन आगे आए, कौन सा घर है ये देखें, यहाँ पर इस घर के अंदर रहने वालों पे 2 फायर किए इसने और वो अपना घर छोड़ के भाग गए हैं पिछले 2 सालों से, और ये 2 सालों से घर बंद पड़ा हुआ है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था मेरा ख्याल, वो बना रहे थे। ये रहते थे यहाँ पे पिछले 20 सालों से रह रहे थे, लेकिन इसकी वजह से वो अपना पूरा घर बार छोड़ के 2 सालों से यहाँ से मफरूर हो चुकी हैं। यहाँ पर हवा फायरिंग करने की कोई वजह? यहाँ पर इसी तरह से इसने नशे में आकर उनकी जो थी बेटियों को छेड़ा और जब उन्होंने उससे पूछा तो इसने उनपे जो था तशद्दुद भी किया और उन पे फायर भी किया। इसके अलावा वो सामने घर है एक, बिल्कुल उसके ऊपर भी 2 फायर किए। रात के टाइम ना इसके घर औरतें भी आती हैं नशा करने के लिए, इसके घर आदमी भी आते हैं, इसके बाद जवान बच्चे भी आते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे डर है कि मेरे बच्चों को ये नशे पे न लगा दे। तो मगर इस पे पुलिस वालों को सब पता है। मुझे इससे ज्यादा पुलिस वालों पे ज्यादा मुझे एतराज है कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम आते हैं, हम सारी स्टोरी सुनाते हैं, वो सुन के इस तरह जाते जैसे छोटे बच्चों को मैं कहानी सुना रही हूँ, वो जाके सो जाते हैं। ये पुलिस वाले भी इसी तरह करते हैं। आज हमने पुलिस वाले आए, उसको हमने कहा गाजियाबाद पुलिस हाय हाय, तो वो फिर भी आते कहते हम क्या करें, हम क्या करें। मैं क्या, आप कुछ नहीं कर सकते तो घर जाके अपने बीवी बच्चे के पास बैठे, तो गवर्नमेंट की वर्दी उतारें और उसका पैसे न जाया करें। मगर ये ना हमारी एक भी नहीं सुनते। हम सारे मोहल्ले वाले बच्चे समेत थाने में गए हैं, मगर वो हमें तनख्वाह के भेज देते हैं, कुछ भी नहीं करते इसके खिलाफ। ये इस घर के इसने ऊपर से जाके इसका घर कौन से वाला है? ये ऊपर से जाके इसने उसके घर के ऊपर ताला तोड़ के उसकी पेटियों में से सारे सामान निकाल के बेच दिया है। उसकी पानी की जो मोटर है वो बेच दी है इसने। इस घर वालों का कुछ अता पता आपको है? कोई कभी का कोई ये डरते हुए नहीं आ रहे हैं, ये इतना डर चुके हैं कि जब इन पे फायरिंग हुई, और ये गरीब लोग थे, ये वकील तक नहीं कर सकते थे, और क्योंकि जो मजर मुश्ताक नामी है उसका थाने में आना जाना रोज का था, तो वो डरा धमका के जो है इनको भगा दिया गया। वो इसलिए नहीं आते कि दोबारा आएंगे तो हमें कत्ल ना कर दिया जाए। बिजली का मीटर भी उसका तार के बेच दिया। वो बेचारा TB का मरीज था, तो उसको मारा भी इन्होंने बहुत, दोनों भाइयों को बहुत मारा। वो गरीब थे, वो पाँव में उसके गोलियां मारी पुलिस ने।
तो वो गरीब बंदा क्या कर सकता, जो अपनी रोटी नहीं गुजारा कर सकता, तो वो फिर डरते हुए चले गए। फिर आए हैं, वो एक मर्तबा आए हैं, इसने फिर उनको बहुत मारा। सारा दिन किसकी क्या रूटीन होती थी, किस तरह बच्चों को डराता धमकाता है? सारा दिन ऐसा ही, अगर कोई रेडी वाला आ गया है ना, तो वो रेडी वाले को नहीं इसने छोड़ना, उसको इसने छुरियां मारनी है। रेडी वाला कोई चीज बेचने के लिए आया है ना, कि ऊंची आवाज से तुमने बोला क्यों, अपना स्पीकर क्यों लगाया ऊंची आवाज में, वो रेडी वालों को, गरीब बंदों को इसने इतना मारा, छुरियां मारनी। ये मेरा जाती घर है, पहले मैंने किराए पे दिया, फिर मस्जिद शहीद की हुई है। मैं खुद अपने घर में आया हूँ और तकरीबन 2.5 साल पूरे हो गए मुझे जब से मैं आया हूँ। ये इतना जालिम आदमी है, मैं भी गुजरूँ, ये मेरे बच्चे गुजरे, मेरा बेटा वो भी गुजरा, उस पर भी जनाब ये आवाज़ें कसता है और मुझे भी कई मरतबा इसने ऐसे मारा। ये अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। फिर मैंने कहा कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, जो है ना दरगुजर अच्छा है, लेकिन मैंने फिर इनको ही बताया, मुबीन साहब को मैंने कहा, इन्होंने कहा मैंने इसको करवाई हुई है सारा कुछ, लेकिन है कि अब इतना जुल्म है कि हमारी बेटियां में बाहर, मेरी बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं जामियात में, तो जनाब गुजरने से वो खौफ खाती हैं कि ये खड़ा होता है, ज़बान दराजी करता है, गाली गलोच करता है उनके साथ। अपनी माँ को निकाल दिया, भाभी को निकाल दिया, भाई को मार अकेला है, काम भी कोई नहीं करता, अकेला कोई काम नहीं करता, होता है वो काम पे जाए शाम को, कुछ काम नहीं करता, ये धंधा फरोशी करता है बस। ये जो है ना मुंशियात फरोश है। ये हमारी बेटी है, नूर इसका नाम है। तो ये बेटी के साथ हमने 1 साल पहले आपने FIR करवाई, आज 1.5 फिर साल आपके तकरीबन साथ हुई मसला है। ये हो गया। मुझे ये बताएगा कि आपके साथ इसने जो हरकत की थी उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया और इस तरह की हरकत मोहल्ले में और कितनी हो चुकी है? कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। ये किया कि इसको 2 दिन अंदर रखा था, मंडे को इसको वापस भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने इसको भेज दिया, मतलब बकायदा FIR इसके खिलाफ की थी। तो बकायदा मैं यहाँ से स्कूल से जाती थी तो मतलब बदतमीजी, गाली देना, फिक्रे कसना, बदतमीजी बहुत करता था। फिर इसके खिलाफ जब FIR किया तो उन्होंने 3 दिन बाद इसको छोड़ दिया। अच्छा, जब आपने FIR करवाई उसके बाद उन्होंने घर भेज दिया और घर आके गली में आके इसने ये नारेबाजी की है, तो ये किस तरह की हरकत है? ये आज मजदूरों को कैसे मारा है इसने, और जो फेरी वाले आते हैं उनके साथ क्या करता है? फेरी वाले आते हैं, उनको वो अगर जैसे अपना सामान वगैरह बेचने के लिए स्पीकर लगाया होता है, उनका स्पीकर तोड़ देता है, उनको डंडे के साथ मारता है। फिर ये है कि औजार इसने रखे हुए, पेचकस वगैरह होते हैं, उसके साथ फिर ये लोगों को मारता है। कुल्हाड़ी पकड़ी थी, जो मजदूर था उसकी कुल्हाड़ी के साथ उसको मारने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ उसको मारा है। टोका पकड़ा होता है, अंदर इसके दरवाजे के बिल्कुल पास अंदर डंडे पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, जो कि ये सबको मारता है, गुजरते फिरते सबको मारता है ये। मतलब इस तरह की हरकत करता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इतने अरसे से आप लोग इंतजामिया का सहारा लेते हैं, कोई MP MNA का सहारा लेते हैं, या उसको मोहल्ले से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि उसने अपनी फैमिली को निकाल दिया? कहते हैं इसने शहीद को ये मर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम पे पर्चा हो जाएगा, ये पुलिस वाले कहते हैं। तो वो पुलिस वाले ना आते हैं, तो ये जब वापस आता है तो अपनी छाती ठोक के कहता है कि ये ना मैं पुलिस वालों का बाप हूँ, मैंने इनके मुंह को शोरा लगाया, ये मुझे कुछ नहीं कह सकते। पुलिस वालों को कहता है, हमें आके डराता है कि पुलिस वाले मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं उनका बाप हूँ। अच्छा, ये गली बन रही थी नाज़रीन, जो आज इसने मजदूरों को भी मारा है। जी, आप मुझे बताइएगा कि आज इसने जब मजदूरों को मारा था उस वक्त आप लोग कहाँ पर थे? आज जब इसने मजदूरों को मारा तो उनको काम करने से रोक रहा था। इस सिलसिले में पहले इसे हम कंप्लेंट कर चुके हैं थाना 2 दिन पहले कि ये काम करने वाला रोकता है, तो पुलिस को दरख्वास्त दी हुई है पूरे मोहल्ले वालों ने कि ये काम गली का काम नहीं होने दे रहा, और उनको नाजायज़ तौर पर मारता है। और सामने घर वाले जो है वो भी मकान छोड़ के इनके खौफ से भागे हैं कि हमें कत्ल ना कर दें। बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स थे आज़म साहब, उनकी उम्र है तकरीबन 90 साल, तो उनको भी इसने गालियाँ निकाली थी। इसने अपनी फैमिली को, इसका भाई था, इसकी भरजाई थी, और इसने उनको अंदर बंद करके, और इसने 22 गोलियां मारी उनको। 22 गोलियां, कभी नीचे से दरवाजे के, कभी खिड़की में से। वो अंदर शोर मचा रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। फिर उन्होंने आखिर ये किया कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए। इसकी माँ को इसने इतना जुल्म किया, इतना मारा अपनी माँ को, गंदी गंदी गालियां। मैंने खुद अपने मेंटल तो नहीं है, पागल वगैरह तो नहीं है, या सिर्फ नशे का असर पागल है? हो जाता है नशे की वजह से। वैसे कभी इसने कोई मोहल्ले में आप लोगों के सामने कभी आपको लगा हो कि अब ये गुजर रहा है तो ये खड़ा है तो हम सेफ साइड हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर खड़े हम उधर गुजर जाते हैं कि ये बक बक करेगा। हम ये बैक साइड गली है, वहाँ से आते हैं, घर कॉल करते हैं कि दरवाजा खोल दो, हमने अंदर एंटर होना है, फिर हम घर में एंटर होते हैं और इसको देख के फिर आते हैं कि ये ऊपर खड़ा तो नहीं है। उसने यहाँ पर बिल्कुल खिलाया ऐसा हुआ ही है। है। अच्छा, ये घर है इसका? जी, ये इसका घर। इसका अपना जाती घर है या रेंट नहीं, पे ये है? जाती घर नहीं है, इसके भाई का है। ये अपने हिस्सा लेके अलहदा हो चुका था, लेकिन अब आके उसने मार के उनको निकाल दिया है।
और कब्जा कर लिया है इस घर के ऊपर। तो ये घर है, ये देखिए इसने डबल डबल ताले जो है इस घर में लगाए हुए हैं। और इसके घर के अंदर कभी आप लोगों ने गया है या देखा है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? सब कुछ बेच चुका है, अंदर से खाली है सामान, बस लोग आते हैं नशा करते हैं और चले जाते हैं। सारी रात इसका यही रहता, 2 बजे 3 बजे। में तो मुझे नहीं लगता कोई रहाइश का इंतजाम है, ना कोई मीटर, ना कोई बोर्ड, ना कोई और चीज। मीटर जो है वो डायरेक्ट तार लगाई हुई है उसने, वो देखें वो चोरी कर रहे हैं मुसलसल 2 सालों से। जी ये बिजली मुसलसल यहाँ से 2 सालों से चोरी हो रही है। आपने इसकी भी पहले कहीं कंप्लेन की है कि बिजली चोरी करता है? पहले भी किया है कंप्लेन। बिजली वाले आए, खुद आए हैं जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस वो देख के मीटर काट करके ले गए हैं। अब इसने ये खुद ही जो है ना ये वायर जो है ना खुद ही लगाई हुई है अपने तौर से। इसका गैस का भी कटा है, अब पानी आप भी लोग चोरी कर क्या रहा है। चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या एक्शन लेना यहाँ चाहिए? से चला जाए बस, हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाए, बस ये मकान बेच जाए, खाली कर जाए, यहाँ से चला जाए बस। मतलब इस मोहल्ले से आप इसको मर चला भेजना चाहते जाए हैं? या मर जाए हमारे लिए। ये अभी जो ब्लड लगा हुआ था किसी को, वो किस वजह से लगा था या वो आज अभी- इसने किस पर तशद्दुद करने अभी की ऐसा कोशिश हुआ की? था कि इसमें हम मोहल्लेदार सारे मिलके गए थे, इसमें 506 बी की FIR हो गई थी। हम SHO के साथ साहब के पास गए थे, सारी कहानी बताई उन्हें, सारा उन्होंने लिख के एप्लीकेशन ले ली और हमें कहा आप चले जाएं, 506 बी की इस पे FIR दे देंगे। उसके बाद हम सब वापस आ गए, तो फिर ये अपने 2-3 साथियों के साथ मिल के आया और इसके हाथ में छुरी थी। तो जब मैं अपने दरवाजे में खड़ा था, मेरे साथ 2-3 और मेरे दोस्त थे जो कि घर में मेरे बहनोई थे और लोग थे। जैसे ही हम बाहर खड़े थे, क्योंकि इसने पता लगा कि मेरी मदईयत में जो है 506 बी की FIR दर्ज हुई है, तो इसने आगे छुरी से मारने की कोशिश की है। तो मेरे साथी ने उसको पकड़ा छुरी को, जब छुरी को पकड़ा तो उसके हाथ पे यहाँ पे फिर गया छुरी, वो हमने उससे पकड़ी है। तो साथ ही नीचे गिरा, ये रोडों पे साथ ही गिर गया और इसने मारपीट शुरू कर दिया हमें। तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, छुरी को सेव किया है और अब 15 पे कॉल किया और उसको दोबारा पुलिस लेके गई है और वो छुरी भी साथ ले गई है। अब क्या लगता है कि उसको सजा होगी या वो वापस इसी इस मोहल्ले तरह में से आके बहुत ललकारे दफा हो करेगा? चुका है, इस तरह से बहुत दफा हो चुका है, इसलिए अब हमारा जो है पुलिस पे एतबार ही नहीं रहा। हम 3 सालों से बार बार थाने जाते हैं, यही चीजें होती हैं। 2 साल में इस थाने में कुछ नहीं हो सका, तो अब भी कुछ नहीं होना। ये हम चाहते हैं कि जो ऊपर जो इसके ऊपर जो CCTV वाले हैं या मरियम नवाज है या जो भी हैं, ये वो एक्शन ले रही हैं, तो इसका जो है ना एक्शन वो ऊपर वाले लें। यहाँ पे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। CCTV हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी माएँ बेटियां घरों में महफूज नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज, हमें आपसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मिल नहीं रहा, छुटकारा हमें चाहिए बस। मतलब आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा हम मिल चाहते जाए? छुटकारा चाहिए। तुसी फिर गली च आ गए हो, बाहर आ गए हो, खैर है? नहीं खैर हो जाए, मकान नहीं नमकान कर रही नहीं। मैं कह रही है खैर नहीं है, खैर होती तो मैं घर ही रहती, खैर नहीं है इसलिए बाई नु की होया है? और खलोंदा बंदा है एक गली विच, बंदा एक गली च खलोंदा है? आ नहीं खलोंदा नहींगा, वो मारदा कुटदा सारिਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦਾ, तानू भी मारता है? टब रोड़े उत्ते मारदा। ये देखें माँ जी, इनको भी वो शख्स मारता है। देखें किस टाइम ये कितनी परेशान है। किसी मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਗਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੱਥੀ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ दुकान साथे नशे करता है। मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत हद तक जुर्म का खात्मा किया है और सबसे बड़ी बात, खवातीन उनकी रेड लाइन है। अगर खवातीन के साथ कोई भी कोशिश करता है, फिर आप लोगों को पता है कि हर शख्स के नेफे में पिस्टल चल जाता है या कोई अपनी साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाता है। और यहाँ की खवातीन और यहाँ के मोहल्लेदारों का यही कहना है कि हमें यहाँ से इंसाफ चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा, अगर आप तक हमारा ये प्रोग्राम पहुंच रहा है या हमारा पंजाब पुलिस तक ये प्रोग्राम पहुंचता है, तो वो लाजमी इस चीज को देखें और इसको इंसाफ दिलवाएं, ताकि यहाँ से ये कितनी माएँ बच्चियां बहनें, ये आप देख सकते हैं कि ये सब खवातीन, ये छोटी छोटी बच्चियां, इनका मुस्तकबिल इस मोहल्ले में, हर कोई अपना घर छोड़कर तो यहाँ से नहीं जा सकता। कितने लोग यहाँ से घर छोड़कर जाएंगे? 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, लेकिन कब तक ये कॉलोनी खाली हो जाएगी? इसलिए एक शख्स को, तो कहते हैं कि एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है, या एक कोई चीज गंदी होती है, उसके साथ साथ उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो सब गंदी हो जाती हैं। यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। आपसे ये गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए। और पंजाब पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है DIG कामरान साहब से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त एक्शन पंजाब पुलिस के बारे में लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद,